चलो ये चल रहा है अपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यही आपका चैप्टर का है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से या मैदान के एक बिंदु से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बताया था, जो नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। Angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. बोला from a point on the ground the angle of elevations, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है from the point on the ground, ये ग्राउंड का पॉइंट है, ये मान लो आपको ग्राउंड है, ठीक। ग्राउंड को हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building। मतलब ये कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, क्या है, एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, 20 मीटर, यानी कि एक 20 मीटर ऊंची इमारत है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ठीक। तब ये कह रहा है, इन्होंने ये कहा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, तो टावर के टॉप से एंड टावर के बॉटम से, तो टावर का बॉटम क्या है, ये टावर का बॉटम यानी कि टावर के नीचे से टावर के ऊपर से, तो नीचे हो गया और ये ऊपर हो गया, तो दो अलग अलग एंगल बनेंगे, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, ठीक है। फिर आगे टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी दी है, 20 मीटर, एंगल कितना है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो देखो एंगल बॉटम से कितना है 45, बॉटम ये कितना है यहाँ पे एंगल 45, और ऊपर से कितना है 60 डिग्री, ठीक है। ही वॉक, फिर आगे क्या है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या करना है, इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या क्वेश्चन फाइंड आउट करना हाइट ऑफ द टावर। अब इधर ध्यान दो, ये इसमें ट्राइंगल को इस तरह से बना रहा हूं, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये 20 मीटर की बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग की ऊंचाई होगी, ठीक है। अब यहां से यहां तक का जो एंगल है कितना है 45 डिग्री, एंड यहां से यहां तक का जो एंगल है वो कितने डिग्री है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसके नाम नंबर कर दो A B C D। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्राइंगल का ABC के अंदर देखोगे तो आप देखोगे क्या है, ट्राइंगल ABC सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ABC या त्रिभुज ABC में, देखो ABC में अगर आप ध्यान दो ये एंगल 45 डिग्री है, आपको क्या दिया है, इसकी हाइट दी है, परपेंडिकुलर दिया है, आपको बेस पता करना है, तो जिसमें बेस हो एंड परपेंडिकुलर हो तो कौन सा होता था, tan, किसमें होता था tan थीटा, तो देखोगे tan थीटा इट्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना BC एंड बेस कितना है AB, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, BC की वैल्यू कितनी दी गई है 20 अपॉन AB। अब देखो AB इससे आगे मल्टीप्लाई करेगा, AB बन जा AB इक्वल टू 20 मीटर, तो ये जो जिस पॉइंट से या जिस बिंदु से जो दूरी थी बिल्डिंग तक की कितनी है वो 20 मीटर। अब आपको क्या करोगे, अब दूसरा वाला ट्राइंगल लोगे ABD में और इसमें टोटली हाइट फाइंड करोगे, और जब हम टोटल हाइट फाइंड आउट करेंगे तो हमें टोटल हाइट मिलेगी और हमें कितनी चाहिए CD फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे टोटल में से 20 को माइनस कर देंगे। तो देखो नेक्स्ट इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ABD, इन ट्राइंगल ABD में देखो ABD के अंदर तो यहाँ पे भाई tan 60 है, आपको बेस दिया है, परपेंडिकुलर पूछे है तो tan वाला फॉर्मूला लगेगा, तो सेम इसी तरीके से
tan थीटा इट्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कह दो लंब बटे आधार। tan थीटा कितना है यहाँ पे इस बार 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास BD, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से यहाँ तक BD है ना, नीचे से ऊपर तक 20, अभी 20 को बाद में ऐड करेंगे, 20 का भी भूल जाओ, पूरा देखो BD यहाँ तक BD, वो बाद में इस्तेमाल करेंगे उसका। एंड B बेस कितना है आपका AB, ये आपके वैल्यूज हो गए। अब देखो tan 60 की वैल्यू कितनी है, कितना 1/√3। अगर कंफ्यूज हो जाए करो, कितनी बार बताया है कि साइन की वैल्यू भी याद रखो। साइन 60 कितना होता है √3/2, एंड ये 1/2 cos 60 तो कितना बचा √3, सॉरी tan 60 का वैल्यू कितना है √3। तो इसकी जगह आप वैल्यू रख दोगे tan 60 की जगह कितना √3 इक्वल टू BD कितना आया था आपके पास, हमें फाइंड आउट करना है। एंड AB कितना था 20, देखोगे BD इक्वल टू 20 √3, BD इट्स इक्वल टू 20 BD आपका मिल गया। अब हमें चाहिए क्या CD चाहिए, तो देखोगे क्या भाई BD इक्वल है, तो BD को आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे BC माइनस कर दोगे। तो देखो ये है BC प्लस CD, जो BD पूरा मिलके बन रहा है BC प्लस CD। आपको चाहिए था CD, आपको चाहिए CD, तो BC को इधर ले आओगे, BD माइनस BC इज इक्वल टू CD। BD की वैल्यू कितनी 20√3 माइनस BC की वैल्यू कितनी, BC की वैल्यू 20 इक्वल टू CD। तो देखो 20 कॉमन ले लोगे तो क्या बचा √3 माइनस 1 इक्वल टू CD। ये आपका हो गया अगर आंसर दे इस तरह। अगर डेसिमल में दे रखा है तो देखो 20 √3 की वैल्यू होती है 1.71 माइनस 1, ठीक है। तो देखो 1.71 ये बचा 20 इंटू 0.71 इक्वल टू CD। तो देखो 2 1 2 2 7 14 एंड 0, डेसिमल दो प्लेस पे तो कितना आ गया 14.2 मीटर, कितना आ गया 14.2 मीटर। डेसिमल में नहीं, डेसिमल में दिया तो अगर क्लियर सारी चीजें पक्का। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आई स्टेच्यू, ठीक है, एक मूर्ति है, ठीक, 1.6 मीटर टैल, एक मूर्ति कितनी है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। 1.6 मीटर टैल यानी कि 1.6 मीटर ऊंची है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द अ पेडल स्टैंड, और एक पेडल स्टैंड के ऊपर खड़ी है। पेडल स्टैंड यानी कि किसी स्टैंड के ऊपर खड़ी है, ये ऐसे करके स्टैंड था और इसके ऊपर एक मूर्ति खड़ी है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेच्यू इज 60 डिग्री। कहां से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, तो ये तो ग्राउंड का लेवल तो यही होगा, तो ग्राउंड से लेके इसके सिर तक का एंगल कितना है 60 डिग्री। फिर आगे क्या बोला क्वेश्चन ने, फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडल स्टल इज 45 डिग्री। अब जो पेडल स्टल है इसके टॉप से जो एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है ये 45 डिग्री, ये कितना बना 45। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडल स्टल, इसकी हाइट आपको बतानी है। तो स्टेच्यू की हाइट कितनी है 1.6 मीटर, ठीक है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल जैसे ये डायग्राम ऐसे ही बनेगा इसका, अगर हम बनाएंगे तो देखो ये बनाओ, ये तो हो गया पेडल स्टल तक की ऊंचाई कितना 45 डिग्री, एंड ये हो गया मूर्ति के सिर की ऊंचाई 60 डिग्री। टोटल कहाँ से कहाँ तक 60 डिग्री। नाम इसका ABC D को पहले जैसा क्वेश्चन कर दिया। इस बार क्या पूछा गया आपसे, BC पूछा गया। इस बार क्या निकालना है आपको, चलिए स्टार्ट कर दिया। चलो इधर देखो ABCD ये आपको करना है। तब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए BC चाहिए, इतनी वैल्यू चाहिए, ये हमें दी गई। तो इस बार आपको क्या करना है, इसको लेड कर लोगे। जब ऐसी देखो ऊपर दी गई थी तो हमने कोई दिक्कत नहीं दी भाई, नीचे का हमें ट्रायंगल पूरी तरह सारी वैल्यू दी गई थी।
लेकिन इधर वाले ट्रायंगल की आपको वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, लेट करनी पड़ेगी या माननी पड़ेगी, लेट BC इक्वल टू एक्स, या माना BC बराबर, अब तो ये x हो गया, ये 1.6 हो गया यहां से, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, अब अगर आप देखो तो ट्रायंगल वाइज पहले इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे तो लिखोगे इन ट्रायंगल ABC या त्रिभुज ABC, ठीक। तो देखो त्रिभुज ABC के अंदर देखो तो ए वाला एंगल छोटा वाला कितना है 45 डिग्री, तो ये आपको ये एंड इन दोनों वैल्यूज पे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इट्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हिंदी में कहोगे तो लंब बटे आधार, एंड थीटा कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है BC, एंड बेस कितना है AB। तो देखो tan 45 कितना हो गया 1 BC अपॉन AB, तो ऊपर अगर AB से मल्टीप्लाई करेगा तो AB वन जा AB बराबर हो गया किसके, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू हम आपस में क्या होंगे। और एक चीज तो याद रखना, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाए शॉर्ट में, अगर आपको एंगल 45 डिग्री दिया और एक वैल्यू दी गई दूसरी पूछी, तो डायरेक्ट आंसर से गिनते हैं दोनों वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, क्योंकि 45 डिग्री का जो ट्रायंगल होता है, देखो जब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, कब होती बराबर है, जब ये एंगल 45 डिग्री का होता है, या अगर ये 45 डिग्री तो दोनों आपस में बराबर होंगे, जैसे कहो वैसे कहो, ठीक है। तो ये अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली इस पर टिक कर देना, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे क्वेश्चन से। तो देखो AB इक्वल टू BC आ गया, BC की वैल्यू हमने कितनी मानी थी x, तो AB की वैल्यू भी कितनी हो गई x, तो AB की वैल्यू भी x है, BC की वैल्यू x। अब आप ध्यान दो, अब हमें क्या निकालना है CD, अब तो पूरा वैल्यू अब कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD। तो देखो ABD में क्या tan 60 डिग्री इट्स इक्वल, सॉरी पहले tan थीटा लिख लो, एंगल बाद में, पहले फॉर्मूला लिखना, tan थीटा इट्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है इस बार BD, परपेंडिकुलर कितना है BD, और बेस कितना है AB, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3, √3 कौन सा, हाँ कई बार अगर आप भूल गए अपना आंसर नहीं आता आपसे फॉर्मूला लिखने कुछ लोगों का मिनिमम मार्क्स मिल जाता है, लेकिन वैल्यूज अब यह फॉर्मूला लिखने से सहूलत रहती है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, अगर ये इस तरह से नहीं लिखोगे तो ना पता क्या क्या गड़बड़ कर दो, तो ऐसे उस रास्ते को चुनने की जिसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। देखो हाँ मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे आपने पूछा स्टेप्स को लेकर फॉर्मूले को लेकर, देखो सीढ़ी पे अगर स्किप करके चढ़ोगे, इनके पैर फिसल जाए तो क्या होगा, गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, वह उस रास्ते को चुनने की जिसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, स्टेप बाय स्टेप चलो, गिरने के चांसेस कम रहेंगे, मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। हाँ बस इतना है कि आपको कई बार अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा श्योर हो किसी स्टेप को स्किप कर सकते हो, तो आप स्किप करके आगे बढ़ेगा, टाइम कम है आपके पास, रिस्क वाला मामला तब इस्तेमाल करना होता है जब टाइम नहीं है, टाइम है तो अपना तरीके से काम करो। तो देखो अब tan 60 √3 BD अपॉन AB, तो BD का वैल्यू कितना है, तो आप देखो BD जो मिलके बना है किससे, BC प्लस CD से, हम लिख देंगे यहाँ पे क्या BC प्लस CD अपॉन AB, देखो √3, BC का वैल्यू कितना x, CD का वैल्यू हमें फाइंड करना है, AB का वैल्यू कितना, CD का वैल्यू, हाँ CD का दिया गया कितना 1.6, ठीक है। अब देखो ये x से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो गया ये √3x इक्वल टू x प्लस 1.6, देखो ये भी x है ये भी x, दोनों एक तरफ करो तो क्या हो जाएगा √3x माइनस x इट्स इक्वल टू 1.7, तो देखो √3 अगर हम कॉमन ले लें तो सॉरी x अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 इंटू x इक्वल टू 1.6, अब देखो x का वैल्यू
अभी देखो √3 का वैल्यू कितना था, पहले कहीं डेसिमल में सॉल्व कर लो, कितना 1.7 माइनस 1 1.6, तो इसमें मल्टीप्लाई करा 0.7 इंटू एक्स इक्वल टू 1.6, तो एक्स इक्वल टू 1.76 अपॉन, तो डेसिमल से डेसिमल हटा तो क्या 16 अपॉन, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16 अपॉन, तो इसकी क्या आ गई है, इसकी साइड आ गई। अब इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्लियर, यही हमें चाहिए था, तो हमारा ये क्या हो गया, यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चलो करो इसको, इसमें स्पेस कम है नहीं आ पाएगा, करो।